कुमारी विनीता राठौर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा को उत्तीर्ण कर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई हैं। कुमारी विनीता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे माता पिता ने भाई भाभी ने मुझे काफ़ी सहयोग किया। साथ ही मैं 12 से 14 घंटे की नियमित पढ़ाई कर इस लक्ष्य को हासिल किया गया। यदि आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है और यह मेहनत का ही परिणाम है। कुमारी विनीता राठौर को बधाई देने राठौर क्षत्रिय समाज का एक प्रतिनिधिमंडल उनके गृह निवास पर गया, जिसमें राठौर क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष श्री राकेश जी राठौर, समाज के वरिष्ठ चंद्रपाल जी राठौर, श्री श्याम जी राठौर, रामराज जी राठौर, श्री मोहनलाल जी राठौर, श्री सुरेश जी राठौर, श्री संदीप राठौर, श्री राहुल राठौर, श्री लोकेंद्र सिंह राठौर मुख्य रूप से उपस्थित थे। उपस्थित समाज बंधुओं ने कुमारी विनीता राठौर को बुके देकर मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। देखिए तिमिर किरण से राहुल राठौर की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि विदित है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक जो परीक्षा होती है काफ़ी कठिन होती है और जिसका रिजल्ट कल ही आया है और एक हमारी समाज की बेटी ने उस परीक्षा को उत्तीर्ण करा है। और ये आपको बड़े हैरानी होगी कि उनके जो पिताजी हैं एक कंपनी में ऑटो रिक्शा चलाते हैं और चूँकि इनकी माताजी जो हैं, जो गुड़िया विनीता जिनने सीए उत्तीर्ण करा है, उनकी माताजी की किराने की दुकान है। आज ये उनसे जानते हैं कि इस परीक्षा को उन्होंने किस तरह से और कैसे उत्तीर्ण करा। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई विनीता। थैंक यू। मैं सबको प्रणाम बोलना चाहूँगी। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में मेरे माता पिता और मेरे गुरुदेव परम पूज्य नितिन जी मतकर महाराज का बहुत बड़ा हाथ है और साथ ही मेरे दोनों मामाओं मामियाँ एंड मेरी पूरी फैमिली भैया भाभी, मतलब इन सब के मोटिवेशन से, कांस्टेंट सपोर्ट से ही आज मैं जो हूँ, सब इन सब का ही हाथ है। मम्मी पापा, मामा मामी, भैया भाभी, मतलब हर बार मैं ऐसा नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हूँ, मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था, पर जब भी मैं फर्स्ट टाइम फेल हुई थी, इनका ही मेरे को सपोर्ट था कि तू एक दिन जरूर निकलेगी, तेरा एक दिन जरूर क्लियर होगा, तू मेहनत कर, बस मेहनत करते रहे। मैंने इस परीक्षा को में 14 से 15 घंटे रोज दिए हैं। 6 साल में मैं कहीं नहीं गई हूँ, किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं करना, सोशल वेलफेयर में अटेंड नहीं करना, किसी भी फ्रेंड का बर्थडे हो, अपना बर्थडे हो, अपने फैमिली में कुछ हो, तो अपन कहीं नहीं जा पाते। ये सीए की प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं इस परीक्षा को पास करूँ? क्योंकि जनरली कई लोग जैसे सीए का नाम सुनते हैं करते ही नहीं है, शुरुआत करते हैं और 1-2 साल में जहाँ सफल होते हैं छोड़ देते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे और सबसे पहले बड़े मामा, मतलब श्याम मामा के पास ही मैं इसका पूछने गई थी कि सीए के लिए फॉर्म भरना कैसे है, क्योंकि मेरे को कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। और मम्मी पापा ने भी बोला था और सबने मेरे को बोला कि एक बार तू सोच, क्योंकि बहुत टफ एग्जाम है, क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है, ये मैं भी जान चुकी हूँ। मतलब आज मैं जो हूँ, मतलब मैं आपको बता ही नहीं पा रही हूँ, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ कि मतलब सिर्फ मेरे मम्मी पापा की वजह से ही, मेरे पापा ने 8 साल की उम्र से काम किया है, सिर्फ मैंने इनके चेहरे को देख के ही पढ़ा है। मैं सुबह उठती थी और मैं सोचती थी कि मेरे को करना है तो सिर्फ मम्मी पापा के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा संदेश दे रहे हो समाज में। मेरे को कुछ करना है तो मम्मी पापा के लिए, मेरा नाम तो होगा ही होगा, साथ में मेरे पापा का नाम होगा। मतलब मेरे पापा को लोग पूछेंगे मैं सीए बनूंगी, तो मैं सिर्फ मेरे मम्मी पापा को देख के ही पढ़ती थी। ये मेरे मोटिवेशन है दोनों, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं बहुत ज्यादा ही असफल हो चुकी थी। फिर मेरे को गुरुजी मिले, फिर मैंने गुरुजी का हाथ पकड़ा और फिर मैं अटकी ही नहीं, मतलब निकल ही गई। मतलब मेरे माँ बाप, मेरे गुरुजी, मेरे मामा मामी, मेरे भैया भाभी, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को आज इस मुकाम पे पहुंचाने में, और मेरे भाई बहन, मतलब सबने कांस्टेंट सपोर्ट किया है, कांस्टेंट लगातार मेहनत की है मेरे लिए कि मैं सीए बनूं। जो हमारे समाज की जो युवतियां हैं जो सोचते हैं कि हम भी सीए बने, क्योंकि हर व्यक्ति जहां कॉमर्स लेता है उसके मन में ये ऑप्शन आता है हम सीए करें, सीएस करें, आईसीडब्ल्यू करें, एमबीए करें, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगी? मेरा ये बोलना है कि अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर सकते हो और कॉन्स्टेंटली, मतलब आपको फिर आपका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी केस में डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, ना फ्रेंडशिप में, ना रिलेशनशिप में, और किसी और केस में भी आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको ओनली पढ़ाई पर ही फोकस करना होगा। तो आप सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट करिए, क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट एक बहुत बड़ा पैशन, नाम, पैसा, सब चीजें इसमें। चलो बहुत बहुत बधाई, निश्चित रूप से समाज के लोग प्रेरणा लेंगे। आपको कैसा लग रहा साहब, आप बताएं।
बेटी सीए बन गई है, आपको कैसे लग रहा है और कितनी खुशी हुई आपको? खुशी तो बहुत हुई है और उम्मीद से ज़्यादा हुई है। आपने सोचा था कभी बन पाएगी सीए? मैंने सोचा तो नहीं था, पर विश्वास पूरा था। जो भी मैं भगवान को या मेरी देवी को मानता हूँ, उन पर पूरा विश्वास था कि एक दिन मेरी बेटी नाम करेगी। चलो धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है दीदी? तो अच्छा लगा, मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं बोलने के। आपको आपकी खुशी दिख रही है कि हाँ। आपको बड़ा अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा आपको लगा। उम्मीद थी कि बन पाएंगी? मैं तो उसको हमेशा ही उम्मीद बढ़ाती थी कि नहीं तुझे बनेगी, एक दिन तो बनेगी। आकाश बड़े भाई हैं, आकाश को कैसा लग रहा है, कैसा गौरवान्वित महसूस कर रहे हो? बहुत ज़्यादा ही सर गौरवान्वित महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरी बहन पिछले 5 सालों से घर के फंक्शन, दूसरे फंक्शन तो ठीक है, घर के फंक्शन, मेरे यहाँ मेरी बेटी का बर्थडे था, अभी लास्ट मंथ ही बर्थडे था, उसका पेपर था। बर्थडे में सिर्फ 2 घंटे के लिए वही, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने एक एक फंक्शन छोड़ा, एक एक फुल मेहनत करी, खुद बीमार होती थी, पैर में सूजन, मतलब उसको बीमारी भी नहीं दिखती थी, उसको सिर्फ उसका लक्ष्य दिखता था। उसको पाने के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया था, इवन परिवार भी त्याग दिया था उसने एक तरीके से। तो हमारे लिए सुबह से लाइब्रेरी जाना, हम सो के नहीं उठते थे, उसके पहले लाइब्रेरी पहुंच जाती थी। मैं ऑफिस से आता था जब तक तो सो जाती थी, क्योंकि उसको सुबह लाइब्रेरी जाना रहता था। बीच में 2 साल तो तकरीबन ऐसे रहे कि हम भाई बहन सिर्फ राखी पे ही मिलते थे, ऐसा भी समय उसने देखा। पर आज उसने इस लक्ष्य को प्राप्त किया, तो परिवार को बहुत, पापा की मेहनत सफल हो गई जीवन में, कि हमारे पिताजी ने 8 साल की मेहनत से जो ईंट की गाड़ियां खाली करके जो मेहनत करी, पापा का एक लक्ष्य था कि मेरे बेटा बेटी दोनों लाइन पे रहे, तो आज वो लक्ष्य हमारा पूरा हुआ। पापा का श्री खजाना गणेश जी और महाकाल राजा पे पूरा विश्वास था, हमारी कुल देवी केला माता पे विश्वास था, वो भगवान ने भी ये चाहा। हम भी यही बोलते थे इसको। लास्ट अटेम्प्ट इसने 5 सब्जेक्ट किए थे, तब ये नर्वस हो गई थी, मतलब 5 सब्जेक्ट भी नहीं होते, इसके पिछले वाले अटेम्प्ट में पूरी फेल हो गई थी। तो भैया मैं छोड़ दूंगी, मैंने छोड़े मत, तेरा भाई बैठा है, तेरा बाप बैठा है, तू कर, मैं बैठा हूँ, अपन करेंगे। लास्ट अटेम्प्ट में 5 सब्जेक्ट निकाले, 3 सब्जेक्ट में फिर रह गई, फिर नर्वस हुई थोड़ी। मैंने अगले बार 100% निकलेगा, और ये रिजल्ट है उसके सामने, उसने उसका लक्ष्य प्राप्त किया। चलो बहुत बहुत बधाई। जो परिवार का सेक्रीफाइस रहा, निश्चित रूप से समाज के लोगों के लिए भी बहुत लाभप्रद होगा। कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद जो समाज के लोग सीए कर रहे हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत बधाई आपको। आज विनीता को बधाई देने के लिए एक समाज का प्रतिनिधि मंडल भी आया है, जिसमें राठौर क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष श्री राकेश जी राठौर भी उपस्थित हैं। आज उनसे बात करते हैं कि उनको कैसा लग रहा है, आज एक समाज की बेटी ने सीए उत्तीर्ण करा है। बताएं भाई साहब, कैसा लग रहा है? बहुत प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि इतना स्ट्रगल करके तो कोई चीज़ प्राप्त करना, और जो परिवार का सपोर्ट है और समाज की बेटी ने जो नाम रोशन किया है, उसके लिए निश्चित रूप से समाज का भी नाम रोशन हुआ, परिवार भी आज आनंदमय है, और जो स्ट्रगल करा उसका प्रतिफल आज उसको मिल गया सीए के रूप में। और उसको देख कर के जो हमारे समाज की बेटियां हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो उससे प्रेरित होकर के और जो लक्ष्य को भटकने की स्थिति में, वो उस लक्ष्य तक फिर वापस पहुंचने के लिए प्रयासरत रहेंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं इनके उज्जवल भविष्य के लिए, और हमारे समाज की जो बेटियां बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो इनको देख के प्रेरित हो। धन्यवाद। आज समाज की बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई है, और मैंने आते से नेम प्लेट भी देखी, बड़ा अच्छा लगा मेरे को भी। ये सब लोगों का उत्साह और बच्चों का उत्साह है कि उनने नेम प्लेट भी बनाई। आप अपने समाज के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बेटी को बधाई दूंगा कि उन्हें मेहनत करके अपने मुकाम पे पहुंची है। ये उसका खुद का परिश्रम है, माता पिता का सहयोग है। कोई भी बच्चा अगर आगे बढ़ता है तो खुद के प्रयास से आगे बढ़ता है, और वो प्रयास हमारी बेटी ने किया है। इससे समाज में उसका एक उज्जवल भविष्य बनने की पूरी उम्मीद है। मैं यही कहूँगा कि समाज को बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारे समाज की बेटा और बेटियां आज भविष्य की ओर आगे बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं उनके तरक्की में कोई रुकावट नहीं आए, इसके लिए हम पूरा समाज उनके साथ रहेगा और पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। समाज की बेटी ने आज सीए उत्तीर्ण कर लिया है, और आपको कैसा लग रहा है? मुझे ये सुन के बड़ी प्रसन्नता हो रही कि आज हमारी समाज की बेटी ने हमारे समाज का नाम रोशन किया है, परिवार का नाम तो रोशन कराई है, उसके साथ साथ हमारे परिवार की भी शोभा बढ़ाई है। बहुत बहुत उनके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।